बीच में आ जाओ। जय श्री राम। जय श्री राम। अस्सलाम वालेकुम। सत श्री अकाल। हमारे भारत की संस्कृति के हिसाब से हम सभी धर्मों का आदर करते हैं। और जो ग्लोबल है, आज जो यूरेशिया चैंबर है उसके संचालक रोहित जी गुप्ता को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि सब लोगों को एक बिजनेस के तौर से, धर्म के तौर से, हर तरह से एकता का एक मंच रखे हैं। ये पूरे विश्व में आज कई देशों में आज जाकर के वो ग्रोथ भी किया है और आगे ग्रोथ हो रहा है। तो हम सिर्फ एक परिवार नहीं होना चाहिए, हमारा पूरा विश्व परिवार है। हमारा भारत बोलेंगे तो ये कुटुंब हो गया, एक कुटुंब का परिवार का हम कामना करते हैं। तो हम कुटुंब के लिए अपने साथ साथ हम पूरे विश्व धरातल की कामना करते हैं कि सभी हम एक हैं और सबको अंदर शांति, सुख, समृद्धि आना चाहिए। कोई भी छोटा बड़ा नहीं, हम सब बराबर हैं। और हम इस जगह पर आकर के इस मंच से बोलते नहीं, हम सबको गले लगाते हैं, हम सबको गले लगाते हैं, चाहे कोई भी हो, हम सबको प्यार करते हैं। का साथ बाकी सब व्यवहार और सबसे यही निवेदन करूंगा मैं। फिर आज दूसरी बात कहने जा रहा हूं। इस मंच पे पिछले बार आया था, कुछ लोग हैं उसमें कि नहीं, पिछले बार में से मैंने जो समझाया था उनको क्या फर्क पड़ा, क्या हुआ उनके साथ। मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रकृति अगर सही तरह से हम सब रखने में कामयाब रहेंगे तो हमारा विश्व संचलित होगा। अगर हम प्रकृति को काटते बैठेंगे, प्रकृति को काट कर अपना विकास बताएंगे, निश्चित उसका क्रोध पूरे विश्व को झेलना पड़ेगा। और आज वही हो रहा है। तो प्रथम तो मैं परिवार के लिए कहूंगा कि जितने हमारे बेटी और बेटा में दो ही रिश्ते हैं हमारे, एक बेटी का, दूसरा बेटे का, तीसरा रिश्ता मैं नहीं जानता हूं पूरे विश्व में। हमारे जो इस जगह पे बैठे हुए हैं, आज लुधियाने से आए हुए हैं, गंगानगर राजस्थान से भी आए हुए हैं मिलने के लिए। तो क्यों मिलने आते हैं, क्यों मिलने आ रहे हैं? गंगानगर के सरपंच जी आए हुए हैं जो वहाँ राजस्थान के हैं, और लुधियाने से हमारे प्राजी जगह बैठे हुए हैं जो खड़े होकर के जरा आप सबको आशीर्वाद दीजिए। और पीछे जो पुत्र है बच्चे बैठे हुए हैं, तो मतलब हम सबके लिए, हमारे नारंगी हैं मतलब कि करनाल से आए हुए हैं, और हमारी वो बिटियां हैं मतलब कि वो सारे लोग, राजेश जी वहाँ के बड़े पुजारी हैं मतलब वो भी आए हुए हैं, और सरदार जी मतलब कि जितने लोग हैं। मेरा परिचय करने का मतलब ये नहीं है कि मैं मेरे लिए मिलने के लिए आए, उनका प्रेम है, उनका भाव है। ये भी देखिए फॉरेस्ट में ये जो है मतलब पुलिस विभाग में फॉरेस्ट में है, आप खड़े होकर के आप अपना परिचय दीजिए। ये अमृतसर से आए हुए, ये अमृतसर से आए हुए। तो मैं देखता हूँ प्यार जहां होता है वहीं जाते हैं लोग। एक बहुत बड़ा प्रचलन चल चुका है जिसका धन और धन, लोगों में धन और धन के सिवा कुछ दिखाई नहीं पड़ता, इसके लिए मानवता खो जाता है उसमें। हम जब अपनी सच्ची मानवता को देखेंगे तो हमको ये दो चीजों से तो मतलब कि बहुत लिमिटेड रहना होगा।
और जब ही हमारी सही मानवता एक दूसरे के सहयोग के लिए जगेगा, हमारी प्रेरणा वहां तक पहुंचेगी। रोहित गुप्ता ने ये चीज इतना बड़ा चक्कर खोल करके और उस जगह पे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का और एक भेदभाव मिटाने का भी प्रयास किया है और 100% उस पर सक्सेस हुआ। क्योंकि उन्होंने केवल पैसा कमाने के लिए नहीं किया है, आपको सदृढ़ बनाने के लिए, आपको मजबूत बनाने के लिए, आपको बिजनेस के माध्यम से आपका आर्थिक मजबूत हो, आप विदेशों में बिजनेस कर सके, आप विदेशों में जा सके, आप अपने हर चीज को। अभी हमारे हनी भाई हैं, जरा खड़े होइए, चेन्नई से हैं। देखिए हमारे भी ये हमारे पुत्र बहुत अच्छे प्रिय हमारे, ऐसा पुत्र के जैसा मैं सबको प्यार करता हूँ। हमारे खान साहब हैं, यहाँ दिल्ली से हैं। खान साहब कहाँ खड़े हो गए हैं आप? खान साहब यहाँ आइए, बीच में आइए। वहां कौन देख रहा है आपको? ये भी हमारे प्रिय हैं, ये भी हमारे प्रिय हैं। तो हम सब जब हम एक रह करके भेदभाव नहीं करके, अगर हम अपने जीवन दिनचर्या को अच्छे ले जाना चाहते हैं, आपके पास 2 पैसा कमाई धमाई होगी, आपका जो भ्रम है, जो आपका दिमाग है, एक दूसरे के प्रति प्रेषित नहीं होगा। इनका भी एक औषधि है जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। अगर आप लोगों को कोई भी मतलब यह है डाया बूस्टर, ये हनी भाई का एक प्रोडक्ट है और जो बहुत ही फ्रूट एनर्जी है कि मतलब कि आदमी को अगर कंटिन्यू खा ले तो मतलब कि 6 महीने 8 महीने में उसका शुगर खत्म हो जाएगा और उसको शुगर असर नहीं कर सकता। यह डाया बूस्टर इस तरह का उन्होंने एक औषधि बनाया है, जिसको औषधि के रूप में फ्रूट है, औषधि नहीं है, फ्रूट है। तो मैं हर चीज को देखना चाहता हूं, उस एंगल से देखना चाहता हूं कि हर व्यक्ति एक बार जरूर अपने चिंतन के माध्यम से एक बार जरूर अजमाए और उसको देखे और उस पर तत्पर रहे। अब मैं आता हूं आप लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए कुछ पैराग्राफ को कहने के लिए। एक बार मेरे जैसे बाबा से मिलने की जरूरत नहीं है। आज लोग देखते हैं बाबा जहां आ जाते हैं, बाबा से मिलेंगे तो मुझे धन जल्दी प्राप्त हो जाएगा, मेरा मुकदमा जीत जाऊंगा, ये कर दूंगा, जाकर के मंदिरों में पूजा करना, मस्जिदों में मत्था टेकना, गुरुद्वारों में जाकर के मतलब कि ये इबादत, ये चर्च में प्रे करना। पहला काम ये होगा, जिस घर में अगर खुशियां चाहिए तो वो मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा से तभी उसको वो खुशी स्वीकार होगा जब वो अपने घर में पति पत्नी, बेटा बेटी, माता पिता, बहन भाई सबसे प्यार करता होगा। अन्यथा वो 5 टन का लंगर कर ले, 5 टन का हवन करा ले, 5 लाख लोगों को मतलब कि खिला ले, उसका कोई पुण्य मिलने वाला नहीं है। कोई गॉड, कोई अल्लाह और कोई हमारे जो बोलते हैं मतलब कि ये नानक, गुरु नानक, गुरबानी, ये स्वीकार करने वाला नहीं। आपके घर में झगड़े होते रहेंगे, आप घर से अच्छे नहीं रहोगे, बाहर जाकर के अच्छे अच्छे उपदेश दोगे, घर में जाते ही आपको बुखार चढ़ जाता है, पत्नी से लड़ बैठते हैं, पति पत्नी से लड़ बैठता है, दोनों की लड़ाई चालू हो, उस घर में बरकत कैसे हो सकता है? उस घर में आपका धन, आपके निरोग रहने का आश्वासन कैसे मिल सकता है? और आपकी बात पे कौन यकीन करेगा? भगवान भी तो नहीं सहयोग करने वाला है, गॉड भी नहीं करने वाला, अल्लाह भी नहीं करने वाला है और हमारे नानक गुरु भी नहीं करने वाले। क्यों करेंगे? आप अपने घर में प्यार कर नहीं सकते तो आपके घर में नेगेटिव तो पहले ही प्रवेश हो चुका है। इसलिए नेगेटिव को निकालने के लिए आज से अपनी जिंदगी को एक नया जिंदगी अपनाओ सब लोग, तभी आपके घर निरोग रहेंगे।
पति पत्नी, बेटा बेटी, माता पिता, बहन भाई, सभी एक दूसरे से सच्चा प्यार करो। किसी बाबा के पास जाकर किसी जगह मत्था टेकने से तुम्हारा भला नहीं होने वाला है। अंधविश्वास से दूर रहो बेटा। बेटियों को भी मेरा ये सलाह है। आज लोग दरबार लगा करके खोल खोल करके जगह जगह पे बैठे हैं। आज तो कुछ भी हो जाता है तो उसको डॉक्टर के पास ना जा करके भूत प्रेत की शंका पहले कर लेते हो। जीन आ गया, भूत आ गया, प्रेत आ गया, ये सब अंधविश्वास है। ये सब मेरे शास्त्र कहते हैं, लेकिन आप उसको लाने का माता पिता आप बनते हो। जो आप शंका करते हो, अपने अंदर ले लेते हो, तो उसका जन्मदाता आप बन जाते हो। चाहे वो जीन हो, चाहे वो भूत हो, प्रेत हो। आप अगर भगवान के ऊपर भरोसा रखते हैं तो आपको भूत प्रेत क्या कर सकता है? आप अल्लाह के ऊपर भरोसा रख सकते हैं तो जीन क्या कर सकता है? तो आप पहले अपने अंधविश्वासों से बाहर आओ और सब लोग अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो। अपने घर में सबसे अच्छा कर्म करने का मौका आपके माता पिता के चरणों में है। किसी बाबा के पास नहीं, किसी मंदिर में नहीं, किसी मस्जिद में नहीं, किसी गुरुद्वारे में नहीं। मैं चुनौती के साथ बोलना चाहता हूं, जब आप लोग अपने घर में प्यार करेंगे तो सभी गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, आपका सब जगह से आपको आशीर्वाद मिलेगा, भर भर के आशीर्वाद मिलेगा। जाते बिना कुछ चढ़ाए आशीर्वाद मिलेगा, बिना मांगे मिल जाएगा। आज का जो सिचुएशन है हमारे घरों में, किसी के साथ अच्छा नहीं देख रहा हूं मैं, सबके साथ वही दशा है। बाहर रहते हैं मतलब इतना प्रेम, इतना भाव, इतना दुनिया भर का मतलब कि इतने बड़प्पन दिखेंगे, इतने हेल्पफुल मैन दिखेंगे। घर में जाते ही सारी हेल्प खत्म हो जाती है, सारी हेकड़ी निकल जाती है। जब वहां खाने पड़े हैं और खाना परसा गया है, लेकिन एक दूसरे का खाना जहर बन जाता है, तो ये जहर निकालो बेटो, जहर निकालो। सभी घर मिल करके सब एक दूसरे से प्यार करो, एक नई दुनिया का एक नया रंग लाओ। और यही विश्व संदेश देता हूं मैं। आप लोग अपने घर में सच्चा प्यार करो, सच्चा प्यार करो, अंधविश्वास में मत जाओ। घर का सच्चा प्यार ही आपके घर में लक्ष्मी, सरस्वती, अन्नपूर्णा का निवास करा सकता है। अगर आप बोलोगे किसी बाबा के पास भभूति से हो जाने वाला है, तो ये तुम्हारा लोग का भूल होगा। ये आप खुद उसको जन्म दिए हैं जो भभूति का काम कर रहा है। इसलिए जो हकीकत है इस जन्म द्वारा जो चल रहा है, आप सभी लोग इसको बहुत अच्छे तरह से सबको आगे ले जाने का प्रयास करो। और रोहित गुप्ता जैसे जो प्रयास करके यहाँ तक पहुंचाए हैं, आज लोगों का मतलब नहीं तो कम से कम 40 देशों में ये अप्रो चैम्बर जो है क्या रन कर रहा है, 40 देशों में। तो कम से कम आप लोग बिजनेस भी करो और एक दूसरे को प्यार देना, प्यार लेना सीखो। जो बहू अगर शहर में रहती है, उसकी सास यहां नहीं है, उस बहू को मेरा आदेश है बेटी को कि वो बेटी 4 बार 3 बार गांव में फोन करे, अपने सास की हाल चाल ले। माँ भोजन की हो कि नहीं, कैसा तबीयत है, उसको बहुत अच्छा लगेगा। और वो आंखें बिछाए बैठी रहेगी कि मेरी बहू आने वाली है, प्रदेश से मेरी बहू आएगी, आज लंदन से मेरी बहू आ रही है, अमेरिका से मेरी बहू आ रही है। वो 4 दिन पहले उसको नींद नहीं आएगा, आंखें बिछाए बैठेगी। आज कौन सी अच्छी बहू है बताओ मुझे, जो अपने सास को 3 बार 4 बार गाँव हो फोन कर सकती हो? ऐसा कोई है? हाथ उठाओ। बहुत आशीर्वाद बेटी। और कौन है? कोई नहीं है, सबकी सास मर गई है। हाँ? ये नहीं है बेटी, आप बहू हो, कल सास हो, इसलिए इसको पद्धत को अपनाओ, नहीं तो भोगना पड़ेगा। एकदम सत्य बोल रहा हूं, भोगना पड़ेगा। मैं मलाई लगा के नहीं बोलता हूं, मुझे मानो नहीं मानो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने घर को तो मानो, पति को मानो, पत्नी को मानो, बेटा को मानो, बेटी को मानो, बहू को मानो, सास को मानो। मैं बहुत अच्छी तरह से कहता हूं,
आप लोग 1 महीने बिना झगड़ा किए स्त्रियों को भी कहना है मेरा और पुरुषों को भी प्यार करके देख लो, तुम्हारे घर में कितना बदलाव आता है। अगर कोई बोलता है, अभी बोलते ना वास्तु शास्त्र ठीक नहीं, आपके घर में झगड़े हो, वास्तु शास्त्र पंडित जी से करा लो ठीक, और वो झगड़े होते हो तो कौन सा वास्तु शास्त्र ठीक हो गया आपका? वास्तु शास्त्र ठीक नहीं है, चुनौती देता हूं उसको। वास्तु शास्त्र ठीक करने के लिए 5,000, 25,000, 50,000 मत खर्चा करो। अपने घर में अपने माँ से, पिता से, बहन से, भाई से, बेटा से, बेटी से, पति से, पत्नी से, नाती से, पोता से सच्चा प्यार कर लो। कोई नेगेटिव अगर वहां जिंदा बच जाए जो बोलोगे वो हारेंगे। हम गुलामी करेंगे, आप लोगों को गुलामी करेंगे। हमारे अंदर पैसे का भी बहुत कीड़ा होता है। हम सत्य को नहीं जानना चाहते, अपने पैसे के बल से सत्य को नहीं जानना चाहते, सत्य को बहुत दूर छोड़ देते हैं। लेकिन सत्य जो है ना वो दूर नहीं, आपके आसपास मंडराते रहता है और नेगेटिव आकर के उस सत्य को पराजित करके चला जाता है या आपकी गलतियों से। इसलिए सत्य को पहचानो। मैं बहुत बहुत संतुष्ट हूँ, सभी बेटियों को आशीर्वाद देता हूँ और बेटों को आशीर्वाद देता हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि आज इस सितंबर में रोहित गुप्ता जी को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। आपका बहुत बड़ा योगदान है बेटा। एक दिन विश्वव्यापी में जाना है आपको। मेरा आशीर्वाद पहले से लगा हुआ है। जब आप 5 आदमी लेकर शुरू किए थे तब से लेकर के अब तक मैं जुड़ा हूं और यही कह रहा हूं कि आप एक दिन पूरे विश्व पर अपना अभय चंपक का झंडा लहराएंगे। आज मैं ये भी कहना चाहूंगा, अब मैं प्रकृति के लिए कुछ बात करना चाहता हूं आप लोगों को। हमारा प्रकृति बहुत कुछ दिया है इस धरातल पर और सबसे बड़ा भार मानव के हाथ में सौंपा है। चींटी से लेकर हाथी तक का भार प्रकृति ने मानव को चुना। मानव को आज हमारा मानव क्या कर रहा है बेटा? चुना है लेकिन क्या कर रहा है? आज मैं बात ठीक करो, ठीक करो, बराबर करो, ठीक आ रही है, ठीक आ रही है। हाँ, प्रकृति ने आपके ग्रंथ के, बाइबल के अतिरिक्त, कुरान के अतिरिक्त, गीता के अतिरिक्त, गुरबानी के अतिरिक्त कुछ ऐसा भी दिया है कि जो आपको प्रैक्टिकल रूप से कहता है कि अगर आप बाइबल, कुरान, गीता और एक गुरबानी, एक सबसे अगर पढ़ने में आप कभी असमर्थ हो गए और ना पढ़ सके, केवल 4 स्थल को देख लेना और देख करके उसकी वृद्धि कर लेना, आपका मोक्ष हो जाएगा। क्या है 4 स्थल? पहला वृक्ष है, पहला वृक्ष है, दूसरा सागर है, तीसरा पशु है, चौथा पक्षी है। ये मानव के लिए प्रैक्टिकल प्रकृति ने दिया है कि अगर आप भटक जाओ तो जरूर मुझे देख लो, मेरे जैसा कर लेना, आपका मोक्ष हो जाएगा। तो प्रकृति को पहला, प्रकृति का वृक्ष कहता है। हे मानव, अगर आप अपने ग्रंथों से भटक गए हो और आपका ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा है तो आप मेरे पास आना और मेरे जैसा कर लेना, आपका मोक्ष हो जाएगा। और अगर उसमें कहेंगे, कुरान में कहेंगे तो जन्नत हो जाएगा, और हमारे हिंदू में कहेंगे तो स्वर्ग नहीं बोले हैं, मोक्ष की मांग करते हैं। स्वर्ग तो लोग जिंदे चले जाते हैं, उसको स्वर्ग कहते हैं। जो रूह जाती है, मतलब जो आत्मा जाता है, उसको मोक्ष कहते हैं कि मोक्ष हो गया। लेकिन स्वर्ग के लिए ये अपने शरीर के साथ जाना और शरीर का पता न लगना कहां गया, उसको स्वर्ग कहते हैं। तो वृक्ष कहता है, एक वृक्ष के नीचे एक संत, एक चोर बैठा होता है।
बहुत गौर से सुनना है आप लोगों को। और वो संत कहता है, ईर्षाबाजी ना, कि मैं संत हूं, मेरे बगल चोर कैसे बैठ सकता है। ये नहीं समझ रहा है वो कि शायद जिस प्रकार से चुंबक को घर्षण करने से लोहा में उसकी आकर्षण शक्ति आ जाती है, संत के पास बैठने से चोर की वृत्ति भी पलट सकती है। तो वृक्ष को कहा संत, आप इसको अपना छांव और फल दोनों वंचित कर दीजिए, इसको मत दीजिए, ये चोर है, मैं संत हूं, केवल मेरा अधिकार है। तो वृक्ष कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, उसका कर्म उसके पास है, मैं अपना कर्म उसके लिए अपना कर्म क्यों दूजा भाव कर दूं, इसलिए मैं उसको दूंगा। और आप जो कह रहे हैं तो आप अपना कर्म देखिए, उसके पीछे क्यों लगे हैं। और वृक्ष कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता, धूप लेकर के हम देंगे तो समभाव से देंगे, दूजा भाव नहीं रखेंगे। अगर मनुष्य अपने जीवन में केवल एक चीज छोड़ दे, दूजा भाव नहीं रखे किसी के प्रति, तो भी उसका मोक्ष हो जाएगा। सागर के पास सागर ने कहा कि अगर आप अपने ग्रंथों से अपने किसी कारणवश अगर भटक गए हैं तो एक बार मेरे किनारे पे आके खड़े हो जाना, आपका मोक्ष हो जाएगा। ऐसा सागर ने कहा। बेटा सागर कहता है मैं इतना ताकतवर होने के बाद भी चाहूं तो पल भर में इस पृथ्वी को ले लो, परंतु इतने ऊंचाई पर उठने के बाद आपके तलवे पर समा कर लौट जाता हूं मैं कितना बलवान होने के बाद, धनवान होने के बाद, ताकतवान होने के बाद, सारी हमारे पास शक्तियां होने के बाद फिर भी आपके तलवे के पास से रिटर्न चला जाता हूं। यह सागर कहता है अहंकार रहित हो जाए तो भी व्यक्ति का मोक्ष हो जाए। अहंकार अगर व्यक्ति अपना छोड़ दे तो भी मोक्ष हो सकता है। अब आते हैं पशु पर। पशु यही शब्द कहा, हे मानव अपने धर्मों को अगर पूर्ण तरह से ग्रंथों में नहीं पढ़ सके हो तो एक बार मेरे तरफ जरूर आना, मुझे देखना, मेरे जैसा कर लेना, आपका मोक्ष हो जाएगा। तो पशु ऐसा कहा। पशु कहता है हे मानव ध्यान से सुनो, हम नर मादा एक साथ रहते हैं, एक साथ चलते हैं, एक साथ उठते बैठते हैं, पर हम कभी बिना मादा के भोले संबंध नहीं बनाते हैं। और जब मादा संबंध बनाते हैं, नर मादा दोनों संबंध बनाते हैं, ये शब्द बेटा ज्ञान का है, ये कोई बुरा दृष्टि से नहीं ले जाना है और उसको सोचना होगा सबको। वो संबंध बनाते हैं तो गर्भवती होने के बाद भी हम उसी के साथ रहते हैं, उसी के साथ बैठते हैं, उसी के साथ चलते हैं, हम दोबारा संबंध नहीं बनाते हैं जब तक हमारे बच्चे बाहर नहीं आते। अगर मनुष्य ऐसा करने में सक्षम हो जाए तो विश्व का रखवाला बच्चा होगा। विश्व की रखवाली मतलब कि वो उसकी नर्म होगी, मादा भी होगी, वो विश्व रखवाला होगा। ऐसा करने में क्या मनुष्य पशु जैसा अगर बोल दो तो मनुष्य को गुस्सा आ जाएगा। क्या पशु जैसे बर्ताव मनुष्यों के हैं? बताइए आप लोग, क्या ऐसा करने में सक्षमता है? सत्य बोलना बुरा नहीं है बेटा, आप लोग ऐसा बनो, सत्य है, संसार की ये बातें सत्य है। आप देख लो, अगर कोई गर्भवती स्त्री है 9 महीने तक उससे संबंध नहीं बनाओ, उस बच्चे का मुकाबला विश्व में अगर कोई कर ले तो जो बोलेंगे वो हार जाएगा, हार जाए। अब आते हैं हम पक्षी के ऊपर कि उसके जैसा भी, पशु जैसा भी हम करते हैं क्या? आप पुरुषों के लिए मैं बात पूछता हूं, पुरुष लोग आप हाथ उठाइए, पशु जैसा हम करते हैं क्या? कोई नहीं उठाएगा, नहीं करते, नहीं करते। पशु जैसा भी हम नहीं चल पाते। हम मानव हैं, हमारी जिम्मेदारी इतनी बड़ी प्रकृति ने दिया, लेकिन हम हर जगह पे अपनी गलतियों को सही बताते रहते हैं, इसीलिए हम कभी सीख नहीं पाते हैं। जब गलती करें तो हमको सीखना चाहिए।
सीखना आना चाहिए, चाहे मैं ही खुद हूं। अगर मेरी गलती कहीं है, छोटा सा बच्चा कह रहा है तो उसको मुझे सुनना चाहिए। बेटी 1 मिनट बेटा, 1 मिनट आखिरी पक्की है, सुनकर जाओ, सुनकर जाओ। मैं तो 3 सुनने का मतलब नहीं हुआ, खड़े जाओ, आ जाओ अंदर, चलो। आखिरी पंक्ति है पक्षी का। अब पक्षी कहती है मुझे तो प्रकृति ने कुछ नहीं दिया, 2 पैर दिया, चोंच दिया, आपको तो 2 हाथ दिया और इस धरती का पूरा धरातल चलाने का अधिकार दिया, चींटी से लेकर हाथी तक का भार चलाने का दिया। फिर भी आप मकान बनाते तो आपका मकान लीकेज होता, मैं घोंसला बनाती हूँ 3-3 महले का, मेरा घोंसला कोई आंधी तूफान कोई भी नहीं उड़ा पाता है और उसके अंदर कोई आकर के हमारे बच्चों को हानि भी नहीं पहुंचाता है। बहुत गौर से सुनना, क्या आज के तारीख में माता पिता में ये दम है जो मैं कहने जा रहा हूं? तो पक्षी कहती है आप अगर मेरे जैसा कर लें तो यहां मोक्ष नहीं कहा है, स्वर्ग कहा है। आपका स्वर्ग हो जाएगा, जन्नत हो जाएगा, स्वर्ग हो जाएगा, जन्नत हो जाएगा। कैसे कहते हो? जब उसके नर मादा संबल बनाते हैं, अंडे देते हैं, चूजे होते हैं, वो जगह जगह से लाकर अपने चोंच द्वारा उसके पेट भरते हैं और पेट भरकर उनको अच्छी तरह से पाल पोस कर बड़ा करते हैं। जब उनका पंख आता है, जल्दी जल्दी कह रहा हूं क्योंकि बहुत लोग हैं इसलिए समय नहीं है, पंख आ जाता है तो उनको उड़ना भी सिखाते हैं, उड़ना सिखाते हैं। उड़ने के बाद उड़ने लगते हैं तो माता पिता पक्षी का क्या कहता है, ले बेटा आज से तुम आजाद हो, हम बीमार हो जाएं, हमारे पर थक जाए, हमको उड़ाना न भरने आए, तुमको कभी आने की जरूरत नहीं है, कभी आने की जरूरत नहीं हमारी मदद के लिए। मानव क्या करता है बेटा, तुम मेरे बुढ़ापे के लाठी हो, तुम मेरे प्रॉपर्टी के अधिकार कर पूरा करने वाले हो और प्रॉपर्टी के मालिक हो, हमारा दीपक हो। वो पक्षी कह दिया कि हमारा तुम्हें जरूरत नहीं, मेरा धर्म मेरा कर्म था तुम्हें बड़ा करना, पाल पोस कर तुमको लायक बना। अभी आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे उससे हमको मतलब नहीं है और मैं आज से तुम्हारे सहारे नहीं हूं, आप अपने में आजाद रहो। आप बताओ इतने पक्षियों का 2 अंडे देते हैं, 3 अंडे देते हैं। आदमी का जनरेशन इतना बड़ा, पक्षी का जनरेशन उतना क्यों रह गया? ये पक्षी कभी किसी ने मरते हुए देखा है जमीन पर कि आज उसके पंख उड़ने नहीं लायक है? किसी ने देखा हो कि पक्षी बूढ़ा हो गया है, उसको चलो उसके बच्चे की जरूरत है, अभी इस जगह आकर के इसको उड़ने में सहारा दे। आज तक किसी मानव ने पक्षी का मृत्यु पाया हो धरती पर तो मुझे बता दे, वैज्ञानिक भी पाए हो तो बता दे। पिंजरे में बंद करते हैं वो मर जाते हैं, लेकिन ये जाते कहां? इतना इनकी पैदाइश कहां? आप जितने पक्षी देख रहे थे उससे भी कम हो गए। और जो माता पिता इस तरह का निर्मल भाव से अपने बच्चों का सेवा करके उनको जब बड़ा करके उनको जब आजाद कर देते हैं, उनको सचमुच स्वर्ग हो जाता है, उनको कोई नहीं देखता, इसीलिए वो उठने के उठने बने। उनका ही स्वर्ग हुआ है पक्षी का। पशु भी बूढ़े होते हैं, सभी लोग बूढ़े होते हैं, लेकिन पक्षी बूढ़ा होते किसी ने नहीं देखा। गौरैया को जो आज तक वो इतने उनका बच्चे का जो बनना होता है तो भी वो उतने ही क्यों बने हुए हैं? तो ये स्वर्ग होते हैं, इनको ही स्वर्ग होता है। इनका मृत्यु कोई जमीन पर नहीं पाया, इनको बूढ़ा होकर के उड़ान नहीं भर सक रहा है, कोई नहीं देखा है। अगर देखा है कोई तो हाथ उठाओ, नहीं देखा है तो हाथ उठाओ। यही बात है, हम जब आते हैं किसी जगह पर तो जरूरत से ज्यादा अपने मिलने जुलने वाले से बात करते हैं, सही बातें पे हम ध्यान नहीं दे पाते, इसीलिए हम अधूरे हो जाते हैं। और जितने लोग हैं आपस में बात करने वाले,
वो सब ऐसा समाज में जाए तो सुने काम की बातें, छोड़े ना। उनके बच्चों के लिए काम आने वाला है, नहीं तो बुढ़ापे की लाठी खिंच जाने वाली है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं इतना बोलकर खत्म करता हूं। Thank you, Roy. Who got under the United Nations. I'd like to invite Mr. Adam Greenberg.